बिल्कुल रोशन करके चला गया। कभी तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर चले जाते हैं, अपने औलाद को दे देते हैं लाखों करोड़ों रुपए, और वो हमारी औलाद ऐसी निकम्मी हो जाती है कि वो ऐसी 1 लाख 1.5 लाख की बाइक पर बैठेंगे और वो ऐसे उड़ेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समाज में एक ऐसी आवारगी से वो फिरेंगे, आपकी दौलत को, आपके पैसों को खर्च करेंगे, क्योंकि आपका मकाम और आपकी अहमियत नहीं है उसको मालूम। उसको दौलत नजर आता, हमारा अब्बा तो करोड़पति, हमारा अब्बा तो लखपति है जनाब, इसीलिए अपने मन से खर्च करो पैसे। 1.5 लाख रुपए की बाइक लेकर के नाजायज तरीके पर पैसे उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। बदनाम कौन? जी मुसलमान। बदनाम कौन? जिनाकारी के मामले में कौन आगे? जी मुसलमान। शराब में सबसे ज्यादा केसेस में कौन बंद? शराब के मामले में ये मुसलमान। जमीन हड़प करने में आगे मुसलमान, लड़ाई करने में आगे मुसलमान। क्यों? हम अपनी बच्चों की सही तरबियत नहीं कर पाते हैं, वही बच्चा आगे चलकर हमारे लिए बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ा करता है। इसीलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा कि हमारे हिंदू भाइयों, धार्मिक बनना गुनाह नहीं है, धार्मिक बनिए, बल्कि ये कहा गया प्रशस्ता धार्मिकी विदुति यस्सा मात्रमाना। भाग्यवान है वो माँ जो अपने बच्चे के गर्भधान से लेकर यानी उसके कोख में, उसके पैदाइश तक, हमल ठहरने से लेकर पैदाइश तक, पहली चीज क्या? सबसे पहली चीज ये कि वो अच्छा सत्य कार्य कर रहा हो। त्रिष्ठाम पुत्रिष्ठाम वस्त्राम जलाम यसेत पादम। सच्ची बात बोले, झूठ ना बोले, गीबत ना करे कोई आदमी, सच्ची बात करे। अपनी शरीयत के अंदर ये बात बड़ी आसानी से कही गई कि तुम कभी झूठ मत बोलो, तुम अपने बच्चों को सही बात बताओ। अगर तुम्हारा बच्चा झूठ बोलता है तो उसको सही बात बताओ, उसकी सरजनिश करो, उसको तंबीह करो, मुतनब्बा करते रहो, हर वक्त में निगरानी रखो। 7 साल का बच्चा होता है, 10 साल का होता है तो नमाज का ऑर्डर करो। ये चीज़ें बताई गई है अहादीस में, ये चीज़ें बताई गई है शरीयत में। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि नहीं जनाब, आप लोग धर्म को लेकर बैठ जाते हैं, हर जगह पर धर्म को लेकर आ जाते हैं। अरे धर्म ही है, वरना शरीरेणे शमम नाशम सर्वमन्यद्धि गच्छति। हमारा धर्म ही है, हमारा कर्म ही है जो हमको पुण्य दिला सकता है, स्वर्ग दिला सकता है। वरना दुनिया का कोई अमल तो, दुनियावी कोई काम तो हमको जन्नत नहीं दिला सकते ना, दुनिया का कोई काम तो हमको स्वर्ग में नहीं डाल सकता। हमारा धर्म ही है, वरना ये शरीर तो, ये ताकत तो, ये दौलत तो सब के सब खत्म हो जाने वाली। हमको अगर जन्नत दिला सकती है तो हमारा अमल और हमारा मार्ग जिसका हमने अगर सही दर्शन किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से हमको स्वर्ग तक पहुँचाएगा, हमें जन्नत तक पहुँचाएगा। वरना तो फिर सारी चीज़ें बेकार। बहुत से लोग बोलते हैं ना, अभी ये धर्म की बात आई तो हम बता ही देते हैं। मौलाना कलीम साहब को धर्म के नज़रिए से जेल में डाल दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब धर्म का अच्छा प्रचार करते थे, उनके भी जनाब हाथ में हथकड़ी डालने की कोशिश की गई। वो तो गनीमत हो, मौका हो कि बाहर के बाहर रह गए। उनके सारे ब्रांच सीज कर दिए गए, बंद कर दिए गए, उनके ऊपर केस डाल दिया गया। किस आधार पर? क्या धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना पाप है? क्या अल्लाह को एक मानना पाप है? क्या बताइए, मंदिर में जाकर हाथ बांध कर सामने खड़े होकर ओम शन्नो पुत्राम, ओम शन्नो भव्यति, ओम शन्नो ब्रह्मो एम ब्रह्मासी एन बृहस्पति विष्णु रुरक कमहा, क्या ये पढ़ना गुनाह है, पाप है? पाप है बताइए। अगर पाप है, जुर्म है इस भारत की इस धरती पर,
अगर धर्म का नाम लेना, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना अगर पाप है, तो इस मजमे में मैं सवाल पूछना चाहता हूं आर्टिकल 25 के तहत, जिसके अंदर कहा गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब कोई अल्लाह को मानता है, कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, अगर कोई गणेश को मानता है, कोई सीता को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई रावण को मानता है, कोई लक्ष्मण को मानता है। प्रोफेशन का मतलब यही है। एंड दे अलाउ एंड इट विल अलाउ टू faith in these religious and spiritual names। इनके ऊपर, इन तमाम नामों पर आदमी अपना फेथ अकीदा रख सकता। अगर जुर्म है तो क्या मतलब है भारत के संविधान के आर्टिकल 25 का? उठाकर फेंक दो। क्यों शामिल किया भारत के संविधान में? इंडिया इज अ रिलीजियस एंड मल्टीपर्पस कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जाति और अलग अलग धर्म के एतबार से इसका इतिहास पूरी दुनिया के अंदर मौजूद। तो क्या कहा साफ लफ्जों में? धार्मिक बनो, मजहबी बनो, रिलीजियस बनो, मना नहीं करता। सबसे पहली बात तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहबी बनना, धार्मिक बनना गुनाह नहीं। उस मुल्क में मौलाना बनना गुनाह नहीं। उस मुल्क में टोपी वाले बनना गुनाह नहीं। उस मुल्क के कानून के नजर में दाढ़ी रखना पाप नहीं। तो किस बाप ने इजाजत दी बेलगाम घोड़ों को कि दाढ़ी पकड़कर मारो, दाढ़ी पकड़कर मजबूर करो जय श्री राम के नारा लगाने पर? कि संविधान इजाजत देता है? क्या कानून इजाजत देता है? कौन से पेज पे लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो दाढ़ी वाला होगा उसके दाढ़ी को पकड़कर जबर